गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक समय में ही मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। अब मन में संशय स्थिति बनी हुई है कि काके लागू पाए, कि पहले किसके पैर स्पर्श करूं, किसके चरणों में अपना शीश झुकाऊं। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अंत में वह निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं तो पहले अपने गुरु पर ही बलिहारी जाऊंगा, उनके चरण कमलों का ही स्पर्श करूंगा, क्योंकि इसी गुरु की कृपा से मुझे गोविंद के दर्शन हुए हैं, मुझे उस परमात्मा के दर्शन हुए हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी भीष्म पितामह की पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है। भीष्म पितामह महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को भीष्म अष्टमी के रूप से जाना जाता है। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली तथा जीवन पर्यंत उसका पालन किया। अपने पिता के प्रति उनकी निष्ठा एवं समर्पण के कारण भीष्म पितामह को अपनी इच्छानुसार मृत्यु का समय चुनने का वरदान प्राप्त हुआ था। भीष्म अष्टमी की यह प्रचलित पूजा महाभारत के सबसे सम्माननीय पात्र गंगा पुत्र महामहिम भीष्म को समर्पित है। यह हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह तिथि अक्सर जनवरी से फरवरी के बीच में कभी भी पड़ जाती है। आप लोगों को बता दें कि साल 2024 में भीष्म अष्टमी 16 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात श्री भीष्म पितामह ने अपने वरदान के कारण अपनी देह का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपनी देह त्यागने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्यदेव वर्ष में आधे समय दक्षिण दिशा में चले जाते हैं, जो कि अशुभ समयाविधि मानी जाती है। इसलिए सभी प्रकार के शुभ कार्यों को इस समय अवधि के समाप्त होने तक स्थगित कर दिया जाता है। जब सूर्यदेव उत्तर दिशा में वापस आने लगते हैं, तब इन शुभ कार्यों का आयोजन किया जाता है। भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए माघ शुक्ल अष्टमी को चुना, क्योंकि इस समय तक सूर्यदेव उत्तर दिशा और उत्तरायण में वापस जाने लगे थे। इस दिन लोग भीष्म पितामह के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भीष्म अष्टमी को बहुत मंगल और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भीष्म की पूजा संपूर्ण रूप से पाप मुक्त होने के लिए करते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि अगर पितामह भीष्म की सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो उन्हें संस्कारी पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं हर साल हजारों लोग जिनके पिताजी का देहांत हो गया है, जो पितृदोष से जूझ रहे हैं, इस पूजा को करते हैं ताकि इस दोष का निवारण हो सके और साथ ही इस पूजा के माध्यम से अपनी पीढ़ियों को मन में अपनी श्रद्धा अर्पित कर सके। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ भीष्म अष्टमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। भीष्म अष्टमी का एक सीधा जुड़ाव महाभारत के शेष अध्याय से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को आहत कर बाणों की शैया पर लिटा दिया था, लेकिन पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक उन्होंने अपनी देह का त्याग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि पितामह उस बाणों की शैया पर 18 दिनों तक लेटे रहे और मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ सीख और जीवन का मूल मंत्र भी दिया था। आखिरकार अपना दायित्व पूरा करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया और आज भी
उनकी कर्म निष्ठा और भक्ति भावना को याद करते हुए भीष्म अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई भीष्म अष्टमी की संपूर्ण जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोशिश से ज़रूर कुछ न कुछ लाभ मिला होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने मित्रजनों परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपका दोस्त जल्द मिलता हूँ अगली फिर किसी वीडियो में, हम आगे किसी सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय साईं राम।